अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पिछली वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ के बारे में बात कर रहे थे। तो आज इंशाल्लाह कुछ वाक़यात के साथ दोबारा उनके इखलाक़ के बारे में ही बात करेंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा इकराम का ये कहना है कि जब भी कोई लड़ाई होती थी या किसी किस्म की कोई जंग होती थी तो उसमें हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जब लड़ाई शिद्दत से हुआ करती थी तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह तलाश किया करते थे। और हम में से बहादुर वो होता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मन के सामने खड़ा होता था। रिवायत में है कि एक दिन मदीने के बाशिंदे एक रोज़ ज़ोरदार आवाज़ सुनकर डर गए। जिस तरह से खौफनाक आवाज़ आई थी, लोग उसी तरफ चल पड़े। लोगों ने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से ही अपने घोड़ों पर आ रहे हैं और आपके हाथ में तलवार थी। आपने लोगों को तसल्ली दी कि मैं उधर से ही आ रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। हज़रत अली हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु से बहादुर सहाबी फरमाते हैं कि जब ग़ज़वा बदर में हम पर मुश्किल वक्त आया तो हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में ही पनाह ली थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस मक्की ज़िंदगी का एक वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि खाना काबा के करीब कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमा थे। इतने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए आए। जब तवाफ़ करते हुए आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब से गुजरे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज़न आवाज़ें कसी और आप पर यह सब कुछ देखकर बहुत रंजीदा हुए। दूसरे और तीसरे चक्कर में उन्होंने फिर ऐसी आवाज़ें कसी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और निहायत बारोब अंदाज में फरमाए कि ए कबीला कुरैश, अच्छी तरह से सुन लो कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं तुम्हारे लिए कत्ल और ज़िबा लेकर आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने कुरैशी सरदारों की तरफ देखा। आपका ये जुमला सुनकर उनके तो होश ही उड़ गए और खौफ की वजह से उनकी यह हालत हो गई थी कि वो अपनी जगह पर सहम गए। मालूम होता था कि कोई परिंदा उनके सरों पर बैठने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा सखी थे। रमज़ान मुबारक में आपकी सखावत और भी बढ़ जाती थी। आप तेज़ हवा से भी ज़्यादा सखावत हुआ करती थी आपकी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाते हैं कि एक दिन ओहद के पहाड़ की तरफ देखा तो फरमाया कि अबू ज़र, अगर ये पहाड़ मेरे लिए सोना भी बन जाए ना तो मैं नहीं पसंद करूँगा कि इसमें से जो कुछ भी मेरे पास बाकी रह जाए सवाए उसके जो मैं कर्ज़ की अदायगी के लिए महफूज कर लूँ। मतलब वो अपने पास अपनी ज़रूरत के अलावा इतना सा भी पैसा रखना नहीं चाहते थे और वो भी सिर्फ ये ज़रूरत कि उनका कर्ज़ अदा हो जाए। एक शख्स ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर सवाल किया कि आपने दो पहाड़ों के दरमियान फैला हुआ बकरियों का रेवड़ अता किया। वो शख्स अपनी कौम में जाकर कहना लगा कि लोगों, इस्लाम कबूल कर लो क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कुछ अता करते हैं कि इंसान को फ़िक्र व फ़ाक़े का कोई अंदेशा ही नहीं रहता। तो इसार के बारे में हम ये ही बयान करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपने हमेशा अपनी ज़रूरतों को पीछे रख के दूसरे लोगों की ज़रूरतों पर तरजीह दी है। कि एक मर्तबा एक मुसलमान औरत ने अपने हाथ से चादर बनकर आपकी खिदमत में पेश की। मतलब उसने वो चादर बुनी और आपके लिए पेश की आपकी खिदमत में, तो आपने कबूल कर ली। और एक गरीब सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये चादर मुझे दे दीजिए। तो आपने उसी वक्त वो चादर उतार कर एक गज़वा के बाद कनीज़ों में उनकी तकसीम हो रही थी कनीज़ों की। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी साहबजादी उनकी खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि एक कनीज़ मुझे भी दे दीजिए। तो आपने फरमाया कि अभी इस सहाबे सफ़ा का इंतज़ाम नहीं हुआ, जब तक उनका इंतज़ाम का बंदोबस्त ना हो जाए मैं दूसरी तरफ तवज्जो नहीं कर सकता। दूसरी रिवायत में ये भी है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की साहबजादियाँ भी ऐसी हैं, दरख्वास्त लेकर आई थी। तो आपने फरमाया कि बदर के यतीम तुमसे पहले ही ये दरख्वास्त कर चुके हैं। अब जो जितनी भी मैं बात कर चुकी हूँ उसके बारे में जो सबसे एक मेन टॉपिक ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ू दरगुज़र से बहुत ज़्यादा काम लेते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी उनको जगह जगह इस बात की बहुत तलकीन की है कि वो अफ़ू दरगुज़र से काम ले। इसका सबसे जो
اہم واقعہ ہے وہ میں بیان کرتی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، البتہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے انتقام لیتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس کو ہی فرما کے آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے اس طرف کنارہ کش ہو کر رہیں۔ ان کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے لیے مامور تھے کہ لوگوں کے اخلاق میں عفو کو اختیار ہونا چاہیے۔ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سربراہ ریاست کی تھی۔ ایک منافق عبداللہ بن ابی سلول نے ایک دن آپ کے سامنے سخت قسم کے الفاظ کہے تو حضرت عمر سے برداشت نہ ہو سکا، فرمایا کہ اے اللہ رسول کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ فرمایا نہیں عمر رضی اللہ عنہ ایسا نہ کرو، آنے والی نسلیں کہیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے۔ ایک کافر ثمامہ بن اسال آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، کئی مرتبہ کوشش کی لیکن اپنے مقصد میں پھر بھی ناکامی رہا۔ صحابہ کرام نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے ثمامہ کیا کہتے ہو؟ ثمامہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو ایک شکر کے ذات پر احسان کریں گے۔ تو آپ نے صرف معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ آپ کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت یہ تاریخی الفاظ بولے کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم اور ہوئی زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی مبعوث چہرہ میرے نزدیک نہیں تھا، لیکن اب روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر محبوب ترین چہرہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی جس کی وجہ سے آپ نے بہت زیادہ اذیت میں رہے تھے، انہوں نے بہت زیادہ اذیت گزاری تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر عفو درگزر کا مظاہرہ کر کے ان سب کو بھی معاف فرما دیا۔